गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों के एक आवाज पर टोले के टोले उड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सासों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी वह अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिला जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब कि तुम मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को, मिट जाने को, मर जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करे ना तो वही सच्चे बड़ा देशभक्ति होगा। मैं नहीं मानती हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी कि एक गरीब बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता तो क्या उसकी एक सच्ची देशभक्ति है? नहीं, वह बहुत ही मजबूरी के साथ ऐसा करता है, क्योंकि जो पेट के भूखे होते हैं वह ना तो मस्जिद को जानते हैं और ना ही दीवारों को जानते हैं, केवल अपने भूख के केवल पेट के भूखे होते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना दीवारों को जानते हैं, बस भोजन की दीवारों को जानते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने वतन के आशाओं को बांधे रखने की क्षमता दी गई है, वही युवा अब 4x4 इंच की अपनी छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है इन्होंने। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता थे भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर आते हैं। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई